Hello students, today we will start class 12th biology chapter first या we can say unit first। उसमें मैंने सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट लिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो स्टूडेंट्स पहले तो अपन जो क्लास 11th बायोलॉजी की मैं पूरी सीरीज़ बना रही थी 1 बाय 1, आपने देखा होगा चैप्टर फर्स्ट से लेकर मैंने बीच में थोड़े से चैप्टर्स को ज़रूर छोड़ दिया है, जिसमें सेल डिवीज़न का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, बायोमोलिक्यूल्स रह गया है, प्लांट फिजियोलॉजी रह गई है। इसको अपन बाद में ले लूँगी, मैं बीच बीच में लेती जाऊँगी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आ रही थी कि मैम आप अब क्लास 12th के जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए, उसकी हमें ज़्यादा नीड है। इसीलिए आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट, जिसमें भी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वैसे तो क्लास 10th में आपने रिप्रोडक्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा ही है, बट फिर भी अपन देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले उसमें अपना फर्स्ट पार्ट आता है रिप्रोडक्शन में, मतलब फर्स्ट वर्ड आता है वी कैन से कि लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या है और लाइफ साइकिल, ये 2 वर्ड मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, लाइफ स्पान एंड लाइफ साइकिल। ये 2 वर्ड अपने को हो सकता है आप लोगों को सेम लगते हो, बट ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ स्पान मीन्स द पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ natural death of an organism is called life span. It means this is the time period between birth to death. It means life span का पीरियड कौन सा होता है, birth to death. It means life span, या we can say it is called life span. But लाइफ साइकिल को अपन अदर वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि लार्वा या एग जब वो डेवलपमेंट के प्रोसेस से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, क्या बोला मैंने, लार्वा या एग जब वो डेवलपमेंट के प्रोसेस से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। ओके, इसमें मैंने ये नहीं कहा कि डेथ है, आई डोंट से दैट कि उसकी डेथ होती है, बट डेवलपमेंट होता है, मीन्स डेवलपमेंटल प्रोसेस है क्या, लाइफ साइकिल। इसमें किसी की डेथ नहीं हो रही है, इसमें या तो अपन लार्वल स्टेज को लेकर चल सकते हैं, लार्वा या एग भी अपन यहाँ पर ले सकते हैं कई ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में, लार्वा टू एडल्ट, है ना। एडल्ट तक का जो अपना स्टेज है पूरा कंप्लीट करते हैं अपन यहाँ से, मतलब बर्थ से लेकर और एडल्ट होने तक का जो प्रोसेस है, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी फेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल, है ना। इसमें अपन ने डेथ की बात नहीं की है, ओनली डेवलपमेंटल प्रोसेस जो हैं वो इसके अंदर अपन ने इंक्लूड किए हैं। अब आपने देखा होगा मैं आज पूरा NCERT को ही फॉलो करूँगी 12th के लिए, क्योंकि ये बेस्ट है 12th के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बर्ड टू बर्ड, है ना। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो अपन लेंगे ही, क्योंकि जो वर्ड्स NCERT में दिए हैं उनको डिफाइन करना भी कंपलसरी है ना, और अपने को अंडरस्टैंड करना भी कंपलसरी है उस रिस्पेक्ट में। नाउ NCERT को फॉलो करते हुए अपन देखते हैं कि उसमें एक लाइन दे रखी है, नो इंडिविजुअल्स इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक एक्सेप्शन दे दिया उसमें कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको छोड़कर कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, इजी करने के लिए आपको मैं अलग से वर्ड डिफाइन कर रही हूँ इंडिविजुअल्स को, कोई भी इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल मीन्स अमर होकर कोई भी नहीं आया, ये आप और हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, बट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। बट वाई, क्यों नहीं है ऐसा, बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं
कि अमीबा जो है बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करता है, बाइनरी फिजन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। मतलब अमीबा जब भी रिप्रोड्यूस होता है तो बाइनरी फिजन एक मेथड होता है, उसके थ्रू ये अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। बाइनरी फिजन मीन्स कि पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर एक अमीबा लिया और ये अमीबा जब मैच्योर हो जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये तो हो गई इसकी पेरेंटल सेल, और ये डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ओके, ये 2 डॉटर सेल अपन ने यहाँ पर बना दी हैं, ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि बोथ आर आइडेंटिकल। रीजन इज दैट पेरेंटल सेल ही तो 2 सेल में डिवाइड हो रही है ना, 2 डॉटर सेल में, इसीलिए इसकी डेथ नहीं हुई ये माना जाता है। बट इसकी जो पेरेंटल आइडेंटिटी है वो तो लॉस्ट हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स, इसकी भी तो डेथ हुई है बट नेचुरल डेथ नहीं हुई है, इसीलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को इसमें ये बोला है कि ये एक्सेप्शन है इसमें, है ना। अब इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म ने सेल्फ ही डिवाइड कर लिया, 2 इंडिविजुअल सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में एक अपनी जो लाइन मेंशन की हुई है उसको अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया है। सो अपन ने यहाँ पर देखा लाइफ स्पान को, है ना, और लाइफ साइकिल। अब अपन यहाँ पर एनसीईआरटी में सम एनिमल्स के जो है डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ स्पान यहाँ पर गिवन है, तो इनको अपन एक बार यहाँ पर टच कर लेते हैं। बिकॉज अपन एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनके, आपको इसके अलावा भी मैं कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर नोट करवा दूँगी तो आप लोग कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले मतलब ये क्यों दे रखा है ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसमें अपने को डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ स्पान गिवन है, किसमें, एनसीईआरटी में। तो ये यहाँ पर ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एनिमल या प्लांट की साइज से कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचें एलिफेंट है तो ये बहुत सालों तक जिंदा रहता होगा, और प्लांट है, और यदि पैरट है बहुत छोटा सा है तो आप तो यही सोचेंगे कि पैरट का लाइफ स्पान तो होगा 1 मंथ 2 मंथ या मैक्सिमम 5 ईयर। बट जस्ट अपोजिट इसके अपन यहाँ पर देखें अपनी एनसीईआरटी में एलिफेंट को देखेंगे तो इसका लाइफ स्पान यदि कुछ बुक्स में तो आपको 60 to 70 ईयर मिलेगा, किसी बुक में आपको 70 ईयर फिक्स भी मिल सकता है। या इसलिए मैं दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर बता रही हूँ दोनों एक साथ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पर आपको यदि ये 6 to 70 ईयर ऑप्शन नहीं मिला, फिक्स ऑप्शन मिल गया आपको कि 75 ईयर, तो आप कहेंगे कि मैम ने तो बताया था 60 to 70 ईयर, बट यहाँ तो 75 ईयर लिखा है, ना 60 लिखा ना 70 लिखा। इसीलिए यदि 75 ईयर भी आपको लिखा हुआ आता है तो मैं दोनों मेथड्स के से इनका आपको बता रही हूँ, दोनों सही होंगे आपके, बट लिखना आपको वही है जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है, उन ऑप्शन में से ही आपको वहाँ पर राइट आंसर देना है। तो रोज़ का आता है 10 ईयर और कई जगह पर आपको 35 ईयर भी मिल सकता है। डॉग का 25 ईयर भी मिल सकता है और 10 to 13 ईयर भी कई जगह मेंशन है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स भी है कई जगह पर, वैसे यही मिलता है मोस्टली। क्रो का अपनी एनसीईआरटी में ही गिवन है 15 ईयर्स, तो अपने लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। बनाना ट्री का देखें अपन 5 to 6 ईयर्स भी मिल सकता है और 25 ईयर्स भी मिल सकता है। काऊ का देखें अपन तो 25 ईयर भी मिलता है कई जगह पर और 18 to 22 ईयर्स भी मिल जाता है। पैरट का जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया ही था और एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो 140 ईयर पैरट का लाइफ स्पान है। मतलब ये चीज़ें अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अपने माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कन्फ्यूजन कि एनिमल या प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज पर डिपेंड करता है उसका लाइफ स्पान। ओके, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स
25 to 30 ईयर भी मिल जाता है और 50 ईयर भी मिलता है। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, आप कहेंगे मैम ये क्या नाम ले लिया आपने, एनसीईआरटी में तो फ्रूट फ्लाई दे रखा है, बट ये नेम मैं बार बार इसीलिए यहाँ पर रिपीट करूँगी क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में जितने भी जेनेटिक्स के एग्जाम्पल हैं मोस्टली अपने को ड्रोसोफिला पर ही मिलेंगे। तो फ्रूट फ्लाई का अपने को कम से कम एटलीस्ट साइंटिफिक नेम तो लर्न होना ही चाहिए। राइस प्लांट का 4 मंथ भी हो सकता है और 3 to 7 मंथ भी कई जगह मेंशन मिल सकता है। टॉर्टोइस का अपने एनसीईआरटी में गिवन है 100 to 150 ईयर, और बेनियान ट्री का देखें अपन तो कई जगह पर आपको 300 to 500 भी मिल सकता है और 309 ईयर फिक्स भी मिल सकता है। अब कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे पीपल ट्री है तो उसका 2500 ईयर्स इसका लाइफ स्पान होता है। जबकि अपन एक और मैं यहाँ नेम ले रही हूँ मे फ्लाई, मोस्टली नीट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आप लोगों के लिए। तो मे फ्लाई का नेम इसलिए आया है कि ये 2 टाइप से क्वेश्चन आ जाता है इसका। मे फ्लाई का लाइफ स्पान तो होता है 24 आवर ओनली, बट जब ये लार्वल स्टेज में होती है तब ये 1 ईयर होता है इसका, मतलब ये लार्वल स्टेज में तो 1 ईयर तक रहती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मे फ्लाई अपनी लार्वल स्टेज में कितने टाइम तक रहती है। तो आपको तो उसका लाइफ स्पान मालूम है 24 आवर, तो आप फट से लिख देंगे मे फ्लाई मीन्स 24 आवर, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही वहाँ पर आपको लार्वल स्टेज का नेम मेंशन किया जाता है। कई बार ये नीट में आता है मोस्टली, है ना। बट ये जब आफ्टर बर्थ या एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो ये 24 आवर में ही इसकी डेथ हो जाती है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। एक और एग्जांपल वेल का है, ये भी 150 डेज इसका लाइफ स्पान होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हुई अपनी लाइफ स्पान की बात, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन, जो अपनी एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सबसे अपन पहले देखें एनसीईआरटी में जो अपनी डेफिनेशन गिवन है, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड आर प्रोड्यूस। एक तो ये मेरी डेफिनेशन है, दूसरी मैं आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन बताती हूँ। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिए, जो आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, यहाँ मेंशन कर रखा है मैंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज अपन टोटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे इस पार्ट में, क्योंकि यही अपना प्लांट और एनिमल के रिस्पेक्ट में बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये है चीज़ क्या। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड ओनली सिंगल पेरेंट, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके प्रोसेस में ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ऑलरेडी जानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन एनिमल के रिस्पेक्ट में देखें तो बहुत सारे मेथड आपको यहाँ पर मेंशन हैं। तो सबसे अपनी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो बाइनरी फिजन को देखें तो इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं किसका, अमीबा का। इन दिस मेथड द पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू हाफ एंड ईच ग्रो रैपिडली इनटू एन एडल्ट। मतलब ये हुआ इसमें मीन्स कि बाइनरी फिजन मीन्स अपने नेम से ये चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है। बाइनरी मतलब 1 से 2 बनना। तो जो अमीबा है, अमीबा का एग्जांपल लिया ना अपन ने, तो यहाँ पर जैसे 1 अमीबा है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड होकर। इट मीन्स ये कैसा हुआ, किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन के थ्रू अपन देखें तो पूरा प्रोसेस यदि अपन यहाँ पर देखें ना, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। तो पेरेंटल सेल है, जो पेरेंटल सेल में सबसे पहले तो ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, और जैसे ही ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है तो ये कंस्ट्रक्टेड हो जाती है इसकी क्या,
सॉरी कंस्ट्रक्टेड तो बाद में होगी, एनलार्ज हो जाता है इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपको शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में अभी तो ये न्यूक्लियस ही हो रहा है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल पार्ट से ही इनमें डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होता है। अपन ने सेल डिवीजन क्लास 11th में पढ़ाई है। फिर अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अमीबा भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगा है। धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्टेड हो रहा है और 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये बाइनरी फिजन का मेथड यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा रफली देख लिया है। अब एक और मेथड अपने उसमें गिवन है मल्टीपल फिजन। इसके नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है मल्टीपल फिजन। इट मीन्स इन दिस मेथड द पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स and each of which grow into an adult। मतलब इनका कहने का मतलब है मल्टीपल फिजन में मीन्स कि जो पेरेंटल सेल है वो मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और ईच डॉटर सेल ग्रो कर जाती है किसमें, एक एडल्ट में। ठीक है ना। इसका एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं अपन प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिजन में भी बहुत सारे अपने पास मेथड हैं। अपन देखें तो थोड़ा सा इंटरनली जाकर, जैसे पेनिसिलियम में कॉनिडिया की हेल्प से जो रिप्रोड्यूस होते हैं, कौन, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में देखें अपन तो इसमें देखें अपन तो एसेक्सुअल मेथड जो नॉन मेटाइल स्पोर्स हैं कट ऑफ एक्सटर्नली ईदर सिंगल, है ना। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इसका एक एग्जांपल और दिया है आपके एनसीईआरटी में, फाइटोप्थोरा, है ना। इस एग्जांपल को भी अपन लेके चल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कहना चाहिए अपने को कि जो टिप पर एक स्पेशल हाइफी फॉर्म हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं कॉनिडियोफोर। ओके। जू स्पोर्स नेक्स्ट मेथड है अपने पास। तो जू स्पोर्स के लिए अपन ले सकते हैं एग्जांपल यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, जो अपना एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो क्लेमाइडोमोनास जू स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो जू स्पोर्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंटल सेल इन स्ट्रक्चर बट स्मॉलर इन साइज। इनका थोड़ा थोड़ा सा अपने को इन वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बताती भी जा रही हूँ। तो द जू स्पोर्स सिंपली एनलार्ज टू बिकम मैच्योर। एग्जाम्पल लें अपन क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास अंडर फेवरेबल कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर्स कैन टेक एवरी 25 ईयर, हार। मतलब ये कहने का मतलब है कि यदि क्लेमाइडोमोनास को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एवरी 25 हार्स में वो क्या करती है, जू स्पोर का फॉर्मेशन कर देती है। मतलब जू स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस हो जाती है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो। नेक्स्ट मेथड अपने को दे रखा है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं स्पॉन्जेस। तो इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना हमेशा कि जेम्यूल्स में मैंने क्या बोला है, इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट और बर्ड्स आर कॉल्ड जेम्यूल्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, बडिंग के थ्रू हाइड्रा में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये सब चीज़ें मैं बार बार डिटेल में इसलिए नहीं ले रही हूँ कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में भी लेंगे और 10th में भी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक न्यू चीज़ आपको यहाँ पर आएगी अब, एनसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। तो आपके एनसीईआरटी में एनसिस्टेशन दे रखा है कि इन रेस्पॉन्स ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन एन अमीबा विड्रॉ its pseudopodia and secretes a 3-layered हार्ड कवरिंग और सिस्ट। मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो अमीबा क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मीनिंग यही हुआ ना, 3 लेयर हार्ड कवरिंग को वो फॉर्म कर रहा है अपने अराउंड में, मतलब एक सिस्ट के फॉर्म में। तो क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन चाहता है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन में इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो वो क्या करता है, सिस्ट को फॉर्म कर लेता है, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग होती है उसको फॉर्म कर लेता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एनसिस्टेशन। अब आता है स्पोरुलेशन, नेक्स्ट वर्ड। तो स्पोरुलेशन क्या है, तो जो एनसिस्टेड अमीबा होता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा ने सिस्ट को फॉर्म किया है उसको बोल देते हैं अपन एनसिस्टेशन या एनसिस्टेड अमीबा इन फेवरेबल कंडीशन डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन।
मैंने क्या बोला हुआ यहाँ पर, अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन, जबकि अपन पहले पढ़कर आए हैं इसमें कि इनमें बाइनरी फिजन के थ्रू जो होता है रिप्रोड्यूस होते हैं ये। बट जो एनसिस्टेड अमीबा है, मतलब जिसने सिस्ट को फॉर्म कर लिया है अनफेवरेबल कंडीशन में और अब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई है, तो वो क्या कर रहा है, बाय मल्टीपल फिजन जो है प्रोड्यूस करता है किसको, कहना चाहिए जो स्यूडोपोडिया हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर्स को, मल्टीपल स्यूडोपोडियो स्पोर्स को यहाँ पर वो प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ स्पोरुलेशन। तो ये तो अपना यहाँ पर एंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन आपको आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनका आपको डिफरेंस भी लिखने आ सकता है। एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी यदि आपको स्पोरुलेशन आता है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स स्पेशली डिवीजन इनटू मैनी स्मॉल स्पोर्स एज आफ्टर एनसिस्टमेंट। ये वर्ड आप ध्यान रखना, जब एनसिस्टमेंट होगा तभी ये प्रोसेस होगा। और मतलब ये अपनी डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर ले सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, है ना। अब रिप्रोडक्शन तो अपन पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, बट किसके रिस्पेक्ट में, प्लांट के रिस्पेक्ट में। तो नाउ स्टूडेंट्स दीज रिप्रोडक्टिव स्टेजेस को प्लांट के रिस्पेक्ट में देखें तो इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। यही चीज़ अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ी थी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपन ऐसे भी इसको कह सकते हैं। अब प्लांट के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारे मेथड हैं अपने पास। कुछ मेथड को अपन 10th में भी स्टडी करके आए हैं। तो रनर्स के थ्रू का एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि ग्रास हैं जो रनर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, मिंट सकर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, जिंजर बनाना में अपन राइजोम मेथड को देख सकते हैं, ऑफसेट के थ्रू वाटर हैसिंथ। जो वाटर हैसिंथ है इस बर्ड को भी मैं अभी लूँगी, एनसीईआरटी में अपने बहुत अच्छी इसकी हिस्ट्री दे रखी है, पूरा अपन इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे। बल्ब के थ्रू अनियन एंड गार्लिक जो है इसकी हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं। बुलबिल की हेल्प से एगे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। ट्यूबर या आई के देखें तो अपन पोटैटो में आइस के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एंड एक मेथड और है एडवेंटिशियस। जो एडवेंटिशियस है ये ब्रायोफिलम लीव्स में इनके थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं अराइज फ्रॉम कहना चाहिए द नोचेज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स। मतलब जो ब्रायोफिलम की लीव्स होती है, जैसे अपन यहाँ पर देखें ये ब्रायोफिलम की लीव्स है, तो ब्रायोफिलम की लीव्स का जो मार्जिन होता है यहाँ पर थोड़ी रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगती हैं, है ना। और ये क्या करती हैं, जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो न्यू प्लांट को ग्रो कर लेती हैं और इस लीव से ये हट जाती हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको एक बर्ड बोला था यहाँ पर वाटर हैसिंथ, इसकी भी हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे और अपने एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि इसको बोलते हैं, इट्स नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला इसको अपन ने, क्योंकि इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया था, इसके ब्यूटीफुल जो फ्लावर्स हैं और इनकी जो लीव्स का शेप था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, इसकी वजह से इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पर ये नहीं पता था कि ये बाद में जाकर एक मुसीबत बन जाएगा अपने लिए, है ना। एक बर्ड आपकी एनसीईआरटी में इसके लिए आया है, इसके रिस्पेक्ट में आया स्कॉर्स। स्कॉर्स मतलब महाविपत्ति, मीन्स एक बार आ गया तो ये जल्दी से जाएगा ही नहीं, इसको हटा ही नहीं सकते अपन यहाँ से जल्दी, बिकॉज ये क्या करता है, प्लांट मोर एंड मोर क्वांटिटी में वाटर से O2 को इनटेक कर लेता है और जिसकी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं या एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, इनकी डेथ होने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उधर के वाटर में जहाँ पर ये ग्रो करता है। और देखें तो नाउ ये शॉर्ट टाइम में इतना फास्ट या रैपिडली ग्रो करता है कि इसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल नेम दिया है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, या प्लांट के रिस्पेक्ट में देखें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस मेथड इज़ फास्ट देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है और इसमें जो भी यंग वंस हैं, जो भी प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं इसके थ्रू, वो बहुत रैपिडली कहना चाहिए अपने को उनकी ग्रोथ होती है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक सीक्वेंस में
और कहना चाहिए एक डिफरेंट इवेंट या फेजेस के थ्रू कंप्लीट होता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉर्मेशन भी होता है, फ्यूज़न भी होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा थोड़ा तो अपन सब जानते ही हैं इसके बारे में, और यंग वंस फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस होता है। नाउ ये नेक्स्ट पार्ट में लेंगे अपन, है ना। थैंक यू।